पिंडी खेप के नवाही गांव में पैदा हुए। नंबर 2, हादिम हुसैन रिजवी के वालिद का नाम हाजी लाल खान था, जो पेशे के एतबार से एक जमींदार थे। नंबर 3, हादिम हुसैन रिजवी ऐवान कौम से ताल्लुक रखते थे। याद रहे कि ऐवान कौम का शजरा नस्ब हजरत अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलता है। नंबर 4, इलामा हादिम हुसैन रिजवी ने जेहलम और दीना के मदरसों से हिफ्ज़े कुरान और तजवीद की तालीम हासिल की थी। नंबर 5, हादिम हुसैन रिजवी की उम्र अभी 14 साल ही थी कि लाहौर के लिए उन्होंने रखते सफर बांधा। यहाँ उन्होंने लोहारी गेट के करीब वाक़या जामिया निजामिया रिजविया में दरसे निजामी की तालीम हासिल की। नंबर 6, हादिम हुसैन रिजवी ने 1994 में अपने चचा की बेटी के साथ शादी की। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई, जबकि उनके बेटों के नाम हाफिज मोहम्मद साद और हाफिज मोहम्मद अंस हैं। नंबर 7, तालीम से फारिग होने के बाद इलामा हादिम हुसैन रिजवी पीर मक्की मस्जिद लाहौर में इमामत और खताबत के फराइज सरंजाम देने लगे। नंबर 8, दाता दरबार के करीब मौजूद पीर मक्की मस्जिद महकमा औकाफ के ज़ेरे निगरानी थी, जिसमें इलामा हादिम हुसैन रिजवी को इमामत और खताबत के एवज 20,000 रुपए माहाना मिलते थे। नंबर 9, इलामा हादिम हुसैन रिजवी 2007 में अपनी वालदा के चहलम से वापस आ रहे थे तो रास्ते में तलागंग के करीब उनकी गाड़ी उलट गई। इस हादसे में रिजवी साहब शदीद जख्मी हो गए। उनका निचला दाढ़ इतना मुतासर हुआ कि वो चलने फिरने से कासिर हो गए और वो तब से व्हील चेयर पर महदूद होकर रह गए। नंबर 10, साल 2016 में सुलेमान तासीर के कत्ल के बाद इलामा हादिम हुसैन रिजवी इकलौते मजहबी रहनुमा थे जिन्होंने मुमताज कादरी के इस इक़दाम की खूब हमायत और तायीद की, जिसके नतीजे में इलामा रिजवी को महकमा औकाफ की नौकरी से हाथ धोना पड़ा। नंबर 11, इलामा हादिम हुसैन रिजवी अपने मुखालिफिन के लिए पंजाबी जुबान में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। रिजवी साहब के इन तल्ख और कड़वे अल्फाज की वजह से मुखालिफिन हमेशा नाराज जबकि उनका हमायत याफ्ता तबका खुश हुआ करता था। नंबर 12, इलामा हादिम हुसैन रिजवी और उनकी जमात को तब शोहरत हासिल हुई जब उन्होंने तवील अरसा तक इस्लामाबाद में धरना दिया। नंबर 13, इलामा हादिम हुसैन रिजवी ने 2017 में अरकान असम्बली के हलफनामों में मुमकिन तब्दीली की वजह से नवाज शरीफ गवर्नमेंट के खिलाफ शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके नतीजे में उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। नंबर 14, इलामा हादिम हुसैन रिजवी ने अपने शोला बयान तकरीरों की बदौलत मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुल्क भर में नफरत का समा पैदा कर दिया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, आपने नवाज शरीफ पर जूता फेंकने की फुटेज जरूर देखी होगी। बाद में ख्वाजा आसिफ पर सियाही और एहसन इकबाल पर हमले की फुटेज भी टीवी पर दिखाई जाती रही। नंबर 15, दीगर हुकूमती शख्सियात के साथ साथ डॉक्टर ताहिरुल कादरी, फवाद चौधरी, अब्दुल सत्तार ईदी और कत्ल होने वाले गवर्नर सुलेमान तासीर हमेशा ही इलामा हादिम हुसैन रिजवी के निशाने पर रहे। नंबर 16, इलामा हादिम हुसैन रिजवी के नाम पर बनाए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लाखों की तादाद में फॉलोअर्स थे। हुकूमत की तरफ से मौलाना रिजवी के फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट्स बार बार बैन किए जाते रहे। नंबर 17, हादिम हुसैन रिजवी के चाहने वाले उन्हें बाबा जी, मुहाफिज़े खत्मे नबूवत और नामूसे रिसालत के चौकीदार कहते थे। इलामा हादिम हुसैन रिजवी के जुमले गौरी आया जी और शेखुश शैतान से लेकर कई क्लिप्स काट कर यंग जनरेशन उन्हें सोशल मीडिया पर मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। नंबर 18, इलामा हादिम हुसैन रिजवी पर हुकूमत ने कई मुकदमात बना रखे थे। हुकूमत पंजाब ने उनका नाम 4th शेड्यूल में डाल रखा था। जबरदस्त पावर रखने के बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और कई अरसे तक वो जेल में रहे। नंबर 19, इलामा हादिम हुसैन रिजवी की पार्टी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने इलेक्शन 2018 में पूरे मुल्क से हिस्सा लिया, जिसके नतीजे में उन्हें 22,34,316 वोट्स मिले और पाकिस्तान की चौथी बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आए। पंजाब में वोट बैंक के लिहाज से तहरीके इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के बाद तहरीके लब्बैक तीसरे नंबर पर थी। नंबर 20, इलेक्शन मुहिम के लिए इलामा हादिम हुसैन रिजवी खसूसी तौर पर कराची गए। वहाँ पर TLP ने सूबाई असम्बली की 2 सीटें हासिल की। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कराची के इलाका लियारी के हलका में हादिम हुसैन रिजवी की तरफ से खड़े किए गए उम्मीदवार जीत तो ना सके लेकिन बिलावल जरदारी से आगे रहे। नंबर 21, इलामा हादिम हुसैन रिजवी इकबालियात के माहिर समझे जाते थे और उन्होंने इलामा इकबाल के हजारों शेर जुबानी याद कर रखे थे। नंबर 22, इलामा हादिम हुसैन रिजवी को फारसी जुबान पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वो अपनी तकारीर में अक्सर फारसी में शेर और हकावतें सुनाया करते थे। नंबर 23, इलामा हादिम हुसैन रिजवी ने सर्फ व नहव यानी अरबी ग्रामर पर किताब लिखी थी, जबकि उनकी दूसरी किताब का नाम ताज़ीलाते हादमिया है। नंबर 24,
اسلام آباد دھرنے سے واپسی پر علامہ خادم حسین رضوی کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور پھر 19 نومبر 2020 کو وہ لاہور کے شیخ زاید اسپتال میں چل بسے۔ نمبر 25 علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے وقت ان کی عمر 54 برس تھی۔ نمبر 26 علامہ خادم حسین رضوی کی نماز جنازہ مینار پاکستان کے گراؤنڈ میں ادا کی گئی۔ اس نماز جنازہ میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ کئی اخباروں نے کالم لکھے اور معتبر میڈیا ریسورسز کے مطابق یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ تھا۔ نمبر 27 مشہور تجزیہ نگار اوریا مقبول جان نے لکھا کہ جنازے ملحدوں اور جمہوریت پرستوں کے لیے حق کا معیار نہیں ہوتے، لیکن اس بات کی تصدیق ضرور کر جاتے ہیں کہ عاشق رسول خادم حسین رضوی کے پروانے بے نظیر اور عمران خان سے زیادہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بات کا گواہ مینار پاکستان ہے۔ نمبر 28 جس دن علامہ خادم حسین رضوی کی وفات ہوئی اسی دن ڈاکٹر اشرف جلالی کو جیل سے رہائی ملی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے علامہ خادم حسین رضوی کو شاندار خراج تحسین پیش کیا۔ یاد رہے کہ علامہ خادم حسین رضوی کا ساتھ دینے والے ڈاکٹر اشرف جلالی نے اپنی ایک الگ سے جماعت تحریک لبیک اسلام کے نام سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ کرا رکھی تھی اور علامہ جلالی کی پارٹی نے توپ کے نشان سے الیکشن میں حصہ بھی لیا۔ نمبر 29 علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر خلیل الرحمان قمر نے کہا کہ آج بڑے دکھ کا دن ہے کیونکہ ایک ایسا شخص چلا گیا جو ناموس رسالت کے لیے علم بلند کیے کھڑا تھا۔ نمبر 30 علامہ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے حافظ سعد رضوی کو تحریک لبیک پاکستان کا امیر بنایا گیا۔ یاد رہے کہ حافظ سعد رضوی لاہور کی جیل کوٹ لکھپت میں پچھلے کئی مہینوں سے قید کاٹ رہے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سیاست پاکستان سبسکرائب کر لیجئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔